जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। 21 मार्च 2026 को आपके लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के द्वारा यहां पर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट और हेड कांस्टेबल अगर बात करेंगे तो फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए एंड कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट कॉम जो इसके अंतर्गत मेडिसिन से रिलेटेड यहाँ पर एसएसबी के अंतर्गत पर वैकेंसियाँ अपडेट कर दी गई हैं। सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत पर पूरा इन्फॉर्मेशन हम इसके अंतर्गत पर देख लेंगे जो भी हमारे जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। एसएसबी का हेडक्वार्टर है ईस्टर्न ब्लॉक 5 आरकेपुरम न्यू दिल्ली 110066 इसका ऑफिशियल पिन कोड हो गया। ठीक है, टू द पॉइंट में डिस्कस करने वाला, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। ग्रुप सी की वैकेंसीज के अंतर्गत पे है। सबसे पहले बात करेंगे तो टोटल 76 पोस्टें इसके अंतर्गत पर है। सबसे पहले हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंतर्गत पे टोटल 30 पोस्ट हैं, जिसमें से अनरिजर्व में 15, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 8, एससी में 4, एसटी में 1 पोस्ट है। सेकेंड है हेड कांस्टेबल हो गया। अगर बात करेंगे तो फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए टोटल 12 पोस्टें हैं। अनरिजर्व में 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 3 पोस्ट है, एससी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट दिया गया है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो कांस्टेबल है नर्सिंग असिस्टेंट को मेडिसिन के अंतर्गत पे 34 पोस्ट है जिसमें दी गई, जिसमें अनरिजर्व में 17, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 9 और एससी के अंतर्गत पे 4 पोस्ट और एसटी के अंतर्गत पे 2 पोस्ट दिया गया। टोटल 76 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व में 39, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 20 और एससी के अंतर्गत पे 9 और एसटी के अंतर्गत पे 3 पोस्टें दी गई हैं। टोटल कितनी पोस्ट है? 76 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत पर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आपका देख लेना जो भी पे लेवल यहाँ पर 4, 5, 6, 4, 3 जो भी चीज़ें होंगी। हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हेड कांस्टेबल है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपका एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल होना चाहिए। आपका 20 अप्रैल 2026 फॉर्म फिल करने का क्लोजिंग डेट है। उस डेट को आपका मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 12th क्लास पास विथ बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स इन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और थर्ड है इसके अंतर्गत पर वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स एज लैब असिस्टेंट इन लेबोरेटरी। अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पर डायग्नोस्टिक के अंतर्गत पर जो सेंटर होगा और हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस लैब रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड है हेड कांस्टेबल की बात करेंगे तो अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत फिजियोथेरेपी जो असिस्टेंट है मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 मांगा गया है। 12th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के अंतर्गत पे सेकेंड है सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद में थर्ड नंबर है एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स एज फिजियोथेरेपी असिस्टेंट फ्रॉम अ फिजियोथेरेपी सेंटर के अंतर्गत पर और मिनिमम 100 बेड का जो हॉस्पिटल होगा और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पे। उसके बाद में थर्ड है कांस्टेबल की बात करेंगे तो नर्सिंग असिस्टेंट को मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इंक्लूड होगा वही है मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27। और इसमें एज मांगा गया, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और सेकंड पॉइंट है फर्स्ट एड इसके अंतर्गत पे सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम सेंट जॉन जो इसके अंतर्गत पर हो गया। एम्बुलेंस इसके अंतर्गत पे सेंट जॉन जो भी एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशंस और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। फर्स्ट एड जो सर्टिफिकेट कोर्स आपका फ्रॉम एसटी जॉन एम्बुलेंस एम्बुलेंसी, ठीक है ना, एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशंस और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। थर्ड है इसके अंतर्गत पे एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स एज नर्सिंग असिस्टेंट इन द मिनिमम 5th इसके अंतर्गत है बेडेड हॉस्पिटल जो होगा और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पे। ये चीज़ ध्यान रख लेना, इसमें पॉइंट है जो चीज़ें हैं। एज रिलैक्सेशन है, एज में छूट मिलने वाली, शॉर्ट में ध्यान रखो इसके अंतर्गत पे SC ST को 5 ईयर्स का, ओबीसी को 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का, डिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स है यहाँ पर अनरिजर्व के लिए, और 45 ईयर्स है इसके अंतर्गत पे ओबीसी कैटेगरी के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा होगा 45 ईयर्स इन दी केस ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप के लिए।
अप टू द एज 40 ईयर्स इन द केस ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और अप टू 45 ईयर्स इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। 5 नंबर है कैंडिडेट विथ हेड ऑर्डिनरी बेस के अंतर्गत पे बीन डोमिसाइल्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ड्यूरिंग द पीरियड्स फ्रॉम 1 जनवरी 1980 के अंतर्गत पे टू 31 दिसंबर 1989 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी आता है 5 ईयर्स का, ओबीसी आता है 8 ईयर्स का, और उसके बाद में 7 नंबर का जो SC और ST इंक्लूड होता है 10 साल का है, और उसके बाद में 8 नंबर की बात करेंगे तो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन दी 1984 रियोट्स के अंतर्गत अनरिजर्व के लिए 5 ईयर्स का, और 9 नंबर है ओबीसी के लिए 8 ईयर्स का, उसके बाद में 10 नंबर है SC और ST के लिए 10 साल का इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। ध्यान रखना इस रिलैक्सेशन से रिलेटेड वाले पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट में मैं टारगेट है कि वही पॉइंट मैं इंक्लूड करूँ जो हमारे जानने के लिए इंक्लूड हो जाता है। और बात करेंगे तो फॉर्म फीस नॉर्मली रूप से 100 रुपये फॉर्म फीस करना है, और उसके बाद में यहाँ पर हाउएवर SC ST एक्स सर्विसमैन एंड फैमिली जो फीमेल कैंडिडेट्स है आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो रिक्रूटमेंट sbi.gov.in के अंतर्गत पे या sbi.gov.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। गूगल या क्रोम में जो भी है आप सर्च करेंगे, इसमें बहुत सारी पॉइंटें इंक्लूड की गई हैं। फोटो की बात करेंगे तो 12 KB से लेकर 4 KB के बीच में होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और 75% आपका फेस कवर होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और अपलोड सिग्नेचर की बात करेंगे तो 12 KB से लेकर 4 KB के बीच में आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिग्नेचर भी इंक्लूड होना चाहिए, ऐड होनी चाहिए। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा, पहले ध्यान में रख लो। ठीक, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जो फिजिकल आपका इसके अंतर्गत पे एफिशिएंसी जो टेस्ट है इसके अंतर्गत पे हेड कांस्टेबल्स लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, हेड कांस्टेबल्स जो फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए, फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रेस इन 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है, और फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी 4 मिनट के अंतर्गत पे। कांस्टेबल है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए को मेडिसिन से रिलेटेड जो इंक्लूड होगा तो 4.8 किलोमीटर का जो रेस होगा 24 मिनट के अंतर्गत पे, और फीमेल के लिए 24 किलोमीटर का जो रेस होगा 18 मिनट्स के अंतर्गत पे। ये चीज़ अपने को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत पे जो ये इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ये ध्यान रखना हाइट से रिलेटेड। द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंटेन्ड बिलो अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 155 होनी चाहिए। मेल की हाइट, मेल का जो चेस्ट की माप है बिना फुलाए 75, फुलाने के बाद में 80 होना चाहिए। अब यही है इसके अंतर्गत पर, अगर कहीं पर चेंज आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी ऑफ ऑल स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा एक्सेप्ट एज गिवन इन दी फॉलोइंग पैरा। तो 160 सेंटीमीटर मेल की हाइट और 148 सेंटीमीटर फीमेल का है। फिर इसके अंतर्गत में दी मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर दी ऑल द शेड्यूल ट्राइब्स हीलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा में इंक्लूड होगा। तो मेल की हाइट 155 सेंटीमीटर और फीमेल की 147 होनी चाहिए। फोर्थ नंबर है द मिनिमम्स हाइट ऑफ और चेस्ट फॉर दी ऑल शेड्यूल ट्राइब्स हेलिंग फ्रॉम लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिज्म भी इसके अंतर्गत अफेक्टेड है, जो डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है। मेल की हाइट 157 सेंटीमीटर, फीमेल का 147 सेंटीमीटर में होना चाहिए। 5 नंबर का जो पॉइंट है इसमें थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। द मिनिमम्स हाइट और जो चेस्ट है फॉर दी कैंडिडेट्स जो फिलिंग इन दी कैटेगरी, ये फिल करते हैं कैटेगरी के अंतर्गत पाता है गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा एंड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विल भी। इसमें मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल का 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 6 नंबर है द मिनिमम्स हाइट और चेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हीलिंग फ्रॉम अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा अदर देन दी शेड्यूल टाइप के लिए मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर, फीमेल का 150 होना चाहिए। उसके बाद में जो ये 7 नंबर का जो पॉइंट है इसके अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये हिल इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे जो आ रहे हैं कौन कौन, इसमें जो 7 नंबर का पॉइंट है जैसे कि थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। द मिनिमम्स जो हाइट है और चेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। सब डिवीजन जैसे दार्जिलिंग के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे है, दार्जिलिंग हो गया, किलिंगपंग हो गया, उगसंग हो गया, इसके अंतर्गत भी बात करेंगे। तो उसके बाद की बात करेंगे
मोजस के अंतर्गत तो जो इसके अंतर्गत और पॉइंट है, तो मेल की हाइट 155 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर इसमें क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रख लेना 150 नंबर का क्वेश्चन होगा और 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। 50 मार्क्स का आपका होगा जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी पूछा जाएगा। 4 टॉपिक हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, 1 2 3 4 5 टॉपिक है, मान के चलो पर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आपका इंक्लूड करेगा, जो भी होगा देख लेंगे। और उसके बाद में आपका जो होगा आपका 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, फुल मार्क्स 1 होगा और नेगेटिव मार्क्स 0.25 मार्क्स का यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स होगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, फॉर कांस्टेबल से नर्सिंग असिस्टेंट को मेडिकल से रिलेटेड भी वही चीज़ें इसके अंतर्गत पे हैं, थोड़ा सा अपना ऑफिशियल सब्जेक्ट इसके अंतर्गत पर आप देख लेना। ठीक है, इतनी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत पर। अगर बात करेंगे तो और आगे जो चीज़ अपडेट अगर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर है हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंतर्गत पे 30 पोस्ट हैं और हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए 12 पोस्ट हैं और कांस्टेबल है नर्सिंग असिस्टेंट एंड मेडिसिन से रिलेटेड 34 पोस्ट है। टोटल 26 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 21 मार्च 2026 को जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया और जिसका क्लोजिंग डेट है 20 अप्रैल 2026 को, उससे रिलेटेड फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी सॉलिड रूप से मेरे द्वारा इसके अंतर्गत पर हाईलाइट कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।